आज की इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज की कहानी है मेरी मोहब्बत का सफ़र भाग 1। मेरी मोहब्बत का सफ़र अध्याय 1। सूर्योदय की किरणों धूप रूपी सफ़ेद चादर से प्रेमी को छुपकर झांकती प्रेयसी की भांति आकर सरसों के फूलों को निहार रही थी। बसंत के आगमन के कारण धरती माता ने सतरंगी चूनर ओढ़ रखी थी, तो वहीं सरसों के फूलों पर जमी ओस की बूंदें किसी मोतियों से कम नहीं लग रही थी। चारों ओर शांति और संजीवनी छाई हुई थी। आदित्य अपने कमरे में सो रहा था। उसके विद्यालय के लिए तैयार होने का वक्त हो चुका था, लेकिन हमेशा की भांति वह आज भी अपनी माँ की बातों का अनसुना कर रहा था। अरे सोए कुंभकर्ण की औलाद, खड़े हो जाओ, आज स्कूल नहीं जाना है क्या तुझे? आदित्य की माँ ने सरसों के रसोई घर के अंदर से ही आवाज़ दी, आज मेरी छुट्टी है। आदित्य ने धीमे से नींद में ही भड़बड़ाते हुए कहा, क्या तेरी तो अगर छुट्टी होती तो तू शाम को कह नहीं देता क्या? मुझे उल्लू मत बना। इतना कहकर आदित्य की माँ पानी से अपने हाथों को गीला करके उसके कमरे की ओर बढ़ती है, फिर वे उसकी रजाई को उतार देती है। आदित्य की माँ, सरोज चल अब खड़ा हो जा, स्कूल के लिए रेडी, देरी हो जाएगी। आदित्य ने पुनः नींद में ही जवाब दे दिया, सोने दो ना माँ, कहा ना आज छुट्टी है। सरोज, अच्छा मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारी छुट्टी है या नहीं, चल खड़ा हो जा, अम्मा है। आदित्य पुनः बुदबुदाता है, सरोज क्या हम तू ऐसे खड़ा नहीं होने वाला है, तुझे तो अब मैं खड़ा करके ही मानूंगी। फिर से वे जब आदि खड़ा नहीं होता तो उसकी रजाई को पुनः उतार कर अपने ठंडे हाथों को जैसे ही उसके गालों पर लगाती है, आदित्य के मुंह से अन्याय ही अजीब से शब्द निकलने लग जाते हैं। ओहो उफ़ा। आदित्य झट से चौंककर बिस्तर से खड़ा होता है। वह पुनः मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है माँ, सोने तो दिया कर। सरोज गधा है क्या तू? वे तेरी बंदरिया तो अब ही स्कूल चली गई क्या? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब तो मैं आपका कोई काम नहीं करने वाला हूँ। इतना कहकर आदित्य झट से खड़ा हो जाता है। फिर वह सीधा ही शौचालय की ओर भागता है। स्नान करने के बाद वह अपना बैग उठाकर जल्दी से जैसे ही जाने लगता है, तो उसकी माँ उसे पीछे से आवाज़ देती है, अरे आदि, खाना तो लेकर जा, बस 2 चपातियों और डाल दूँ टिफ़िन में। आदित्य, नहीं माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं आज उस बंदरियों के साथ ही खाना खा लूँगा। फिर वह दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। दरअसल आदित्य उस फार्म के पास से 5 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाता था। वह 11वीं कक्षा का विज्ञानम वर्ग का विद्यार्थी था। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ बहुत ही मजाकिया भी था। पायल भी 11वीं कक्षा की ही विद्यार्थी थी, लेकिन वह पढ़ाई में आदित्य के जितनी होशियार नहीं थी। दोनों साथ में ही स्कूल जाते थे। दोनों की दोस्ती के बारे में तो बात ना करो तो ही अच्छा है। वह दौड़ता हुआ जैसे ही पायल के घर के पास से गुजरता है तो पीछे से उसे सुभाष नाम का लड़का आवाज़ देता है, अरे आदि, आज दौड़ क्यों रहे हो? आदित्य, क्या बताऊं भैया, आज मैं लेट हो गया हूँ स्कूल के लिए। सुभाष, अरे बुट्ठू, आज तो टाइम से 10 मिनट जल्दी है तू। और हाँ, वे पायल भी नहीं गई है।
अब तक तो वो सच्ची, आज तो माँ ने मुझे फिर भोदू भोटू बना दिया। भाई खैर कोई ना, जल्दी तैयार हो गया। ओके भाई भैया, इतना कहकर आदित्य का पायल के घर की तरफ हो जाता है। वह जैसे ही उसके घर के आंगन में पहुंचता है, पायल के पिताजी उसके घर के आंगन में एक खाट पर लेटे हुए थे। चारों ओर और शराब की बूंद आ रही थी। उसने अपने नाक पर हाथ लगा लिया और जैसे ही उनकी चारपाई की तरफ देखा तो शराब के 2 ठरे उसके सराहने रखे हुए थे और पास में रात की हुई उनकी उल्टी भी पड़ी थी। घर में चारों ओर बदबू का आलम था। वह बिना रुके पायल के कमरे के बाहर जाकर जोर से आवाज देता है, अबे सोए बंदरिया, तैयार हो गई क्या? पायल, नहीं हुई लंगूर, वैसे भी तो हमेशा जल्दी ही उठ जाता है मुझसे। अब ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा इंतजार और कर। आदित्य को लंगूर कहने से गुस्सा आ जाता है। वह क्रोधित होकर कमरे के जब अंदर जाता है तो देखता है पायल कमरे अपने दोनों जूते बना रही थी और उसकी माँ उसके टिफिन को उसके बैग में रख रही थी। आदित्य उसे देखकर हंसते हुए ताली पीटकर कहता है, हाँ 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 कमला आंटी, एक बात कहूँ? कमला, हाँ बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? आदित्य हंसते हुए, मुझे लड़कियों के बारे में एक चीज़ समझ नहीं आती है कमला। क्या? आदित्य, बस यही कि इनकी शक्ल तो बंदरिया जैसी होती है और तैयार होने में पूरे 2 घंटे लेती है। तेरी तो कमीने खुद की शक्ल देख, लंगूर से कम नहीं लग रही है। पायल गुस्से में आदित्य के बाल खींचकर कहती है, आदित्य आहा, बाल छोड़ मेरे। फिर वह बालों को छुड़ाते हुए कहता है, जैसे एक बात कहूँ पायल? हाँ बोल। आदित्य, लंगूर बंदरों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। पायल क्रोधित होकर कहती है, नहीं होते। आदित्य होते हैं। पायल, नहीं होते हैं। आदित्य होते हैं। पायल, नहीं होते हैं। हो अरे बस बस, तुम दोनों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया। अब स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम दोनों आज फिर से लेट हो जाओगे। पायल की माँ कमला ने दोनों को लड़ने से रोकते हुए कहा, पायल माँ, तू हर बार इस बंदर को बच्चा लेती है। बिकॉज आई एस दी बेस्ट चाइल्ड ऑफ आंटी है ना आंटी। आदित्य पायल की माँ की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, पायल, तेरी इस इंग्लिश की माँ की आँख कमलक है। भगवान, तुम दोनों अब फिर से शुरू हो गई। चलो अब स्कूल जाओ। तो जान लिया उसकी दोस्ती कैसी थी। हर हर दम लड़ाई बस ऐसे ही थी आदित्य और पायल की दोस्ती। लेकिन जब भी एक दूसरे को किसी की ज़रूरत पड़ती तो वे दोनों एक हो जाते हैं। यूँ समझ लो कि देखने में दोनों लड़ाकू थे, लेकिन अगर स्कूल में कोई भी लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक को छेड़ता तो दूसरे झट से उसका हाथ साथ देने के लिए आ जाता है। वे दोनों जिस रास्ते से स्कूल की ओर जाते थे वे एक कच्चा रास्ता था। इस कारण उन दोनों को पैदल ही जाना होता है। इसके अतिरिक्त वह रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। प्राकृतिक घंटा से घिरा हुआ ये प्रदेश बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जहाँ रास्ते में आदि को तेज चलने की आदत थी तो वहीं पायल धीमे चलने वाली प्राणी थी। वे दोनों शीघ्र ही
अपने अपने बैग उठाकर स्कूल की ओर निकल पड़े। आदित्य अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा देता है क्योंकि वे फिर से लेट हो जाए रहे थे। खेतों में हरियाली छाई रहती थी और रास्ते के आसपास अमरूद और बेर के बाग थे। देखने में नज़ारा किसी जन्नत सा लग रहा था। प्राकृतिक इस रास्ते पर हमेशा सुंदरता की चादर ओढ़े रखती थी, लेकिन जिन्हें स्कूल जाना हो भला उन्हें पेड़ पौधों से क्या मतलब। जहाँ आदित्य तेज गति से चल रहा था तो वहीं पायल उनके पीछे तेज चलने का प्रयास करती थी, लेकिन वे उसके जितना तेज नहीं चल पाती थी। वह जब पीछे रह जाती है तो आदित्य से जोर से कहती है, अबे सोए लंगूर, ऐसे जल्दी जल्दी मत चल, मेरी सांस फूल रही है। आदित्य तो इसमें नया क्या है, वे तो हर रोज फूलती है और तेरी सांस ही नहीं आजकल तू भी फूलने लगी है। खा खा कर इतना मोटी हो गई है। इसके इतना कहते ही पायल को गुस्सा सा आ जाता है। वे उसके पीछे दौड़कर उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे मोटी कहा, तेरी ये मजाक। आदित्य, इसमें मजाक की क्या बात है? तू क्या कोई हिटलर की औलाद? प्यार क्रोधित होकर कहती है, तू आदित्य, अरे अरे ऐसा गजब मत करना यार, वरना फिर मेरे पापा अमरीशपुरी जी की तरह कहेंगे। अरे सिमरन बेटा, राज तो तू तंग मत किया कर। पायल, हाँ हाँ हाँ, अबे लंगूर, तू पहले डिसाइड कर ले कि तू लड़का है या लड़की। आदित्य, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं मेरे पापा के लिए सब कुछ हूँ। माय फादर इज वर्ल्ड्स बेस्ट फादर फॉरएवर। पायल, उम्फा, अब फिर से तेरी ये अंग्रेजी शुरू। आदित्य, अब तो इस अंग्रेजी को तो छोड़, जल्दी चल, पहला पीरियड मुझे पता है ना किसका है। पायल उदास होकर कहती है, हाँ जानती हूँ यार, उस अमजद खान का। एक तो वे शोले वाला था और एक हमारे ये गणित वाले सर। नाम ही नहीं काम भी सेम है। अगर आज फिर से लेट हो जाएंगे तो फिर कहेंगे, हरामजादों, कितने मिनट लेट आए हो। पायल ने जैसे ही मिमिक्री की। आदित्य जोर से हंस पड़ा। आदित्य, हाँ हाँ हाँ, तू भी न चल, अब जल्दी चल। इतना कहकर वह पुनः अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ा देता है और पायल फिर से उसके पीछे हाथी के नवजात बच्चों की भांति भागती दौड़ती हुई चली आ रही थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट कहानी है, भाग 1 है। इसके बाद हम भाग 2 लेकर आएंगे। ज़रूर आप उसको ज़रूर पढ़ना दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 लेकर आएंगे।